बजरंगबली को जब याद दिलाया है, बजरंगबली शंकर जी के अवतार है। आपने कथा सुनी कि जब भगवान ने कहा कि मैं आ रहा हूं, तो सभी देवी देवताओं ने बानर का रूप धारण करके भगवान की सेवा के लिए बांदरों का अवतार लिया है, और शंकर जी ने हनुमान के रूप में अवतार लिया है। वहां से चले हैं, रास्ते में सुरसा मिली है। सुरसा ने कहा कि आज मुझे भोजन मिल गया, सुबह से नाश्ता नहीं मिला था, ये साउथ का खा खा के परेशान हो गया मैं, आज नाश्ता तगड़ा मिला, आज छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा, उन्होंने प्रणाम किया, हे मां, मैं राम के काम करने के लिए जा रहा हूं, लौट के आऊंगा, वचन दे के जाता हूं, तब खा जाना। राम काज की नेह बिना मोही कहां विश्राम। सुरसा ने कहा, वो सब छोड़ो, मुझे भूख अभी लगी है, तो बाद में 56 भोग मिले क्या फायदा। जब नहीं माना तो सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए अपने मुंह को फाड़ी। जब मुंह को फाड़ी तो इन्होंने जय श्री राम कहा, उससे डबल हो गए। उसने भी अपने एक वजन किया तो हनुमान जी 2 वजन हो गए। जो उन्होंने 2 किया तो 4, 4 किए तो 8, 8 किए तो 16, 16 तो 32, 3264 वजन हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कास दोन कपि रूप दिखावा, सतजोजन देहि आनंद कीना, सतजोजन देहि आनंद कीना, रूप पवन सुख दीना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सतजोजन देहि आनंद कीना, सतजोजन देहि आनंद कीना, रूप पवन सुख दीना। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जैसे जैसे अपना मुंह को बढ़ा रही है, वैसे डबल हो रहे हैं। और जो ही 64 वजन किया गया, हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण किया और मुख में से प्रवेश किया, और पूरे समझो मैदान में घूम करके वापस आ गए। लोगों ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, जब उन्होंने 64 कर दिया थे, वो डबल हो जाते, 200 वजन के हो जाते। बोले 200 वजन हो जाते तो स्वयं लंका पहुंच जाते। तो कहे कि ये गंदगी में मेरी मां भी आ जाएगी, सीता जी वही हैं, इसलिए अति लघु रूप पवन शुद्धि ना मानो करें कि जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो छोटा रूप धारण करके लोगों को प्रणाम करके ही बड़ा कार्य किया जा सकता है। हनुमान जी गए हैं, लंका में प्रवेश किए हैं, लेकिन केवल प्रवेश करके से नहीं, प्रतिकर शोधा। वहां गए तो हर एक छोटी बड़ी वस्तुओं को देखा कि कल यहां से भागना पड़े, लड़ाई करना पड़े, कुछ करना पड़े तो सब रास्ता मालूम होना चाहिए। मंदिर मंदिर कर शोधा। बाहर से तो मंदिर बना रखा था, लंका कोई ऐसा साधारण नहीं था। अरे हमारे यहाँ सोना का चम्मच है कि नहीं पता नहीं, वहां सब कुछ स्वर्ण का ही था। बैठने की कुर्सी, टेबल, मकान, दुकान, सब कुछ सोने का था। और ऐसा नहीं केवल राक्षसों के लिए, मुनि का मन भी मोह लेता है। एक चौपाई गाइए उसको। लंका कैसा है तो स्वामी जी कहते हैं, प्रवसी नगर की जय सब काजा, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा, राज कौशलपुर राजा, करन सुधारि करहि विदाई, भूपद सिंधु अनंत सिंधुलाई। मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे जन तन अगणित जोधा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। गयो दशानन मन फिर माही, गयो दशानन
दास चरण कर निवासा कहा सज्जन करवासा मन बहु दर्द करे कपिला दासी समय विभीषण दादा मंदिर मंदिर गति कर शोधा देखे जगत नित जोधा गयो दशानन मंदिर माई अति विचित्र कई जात सुनाई अति विचित्र कई जात सुनाई अति विचित्र कई जात सुनाई। कनक कोट विचित्र मणि स्वर्ण का बना हुआ, जहां मुनियों के मन को मोह लेता, ऐसा सोने की लंका में जब प्रवेश किए सभी को देखा। लंकनी है, जटा है, अनेक नाम की राक्षसी जो है वह लंका की सुरक्षा में है। देखो रावण की सुरक्षा में जितनी लोग थे सब स्त्रियां थे। मुख्य जगह जो है वहां स्त्रियां थी। त्रिजटा, लंकनी, जितना नाम आप जहां ले लो, ताड़का। क्यों? स्त्री बड़ी पारखी होती है। आप किसी दोस्त आपके घर रोज आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, नहीं पत्नी अंदर से कह देगी आदमी ठीक लगता नहीं है, बच के रहिएगा। क्या तुम बात करते हो? स्त्रियां पारखी होती है, इसीलिए सभी जगह द्वार पर वह स्त्रियों को सुरक्षा में लगा रखा है, क्योंकि परम ज्ञानी है, ऋषि पुत्र है, कोई साधारण नहीं है, ब्राह्मण है। वहां गए हैं और अशोक वाटिका में जाकर के जब इन्होंने सीता जी को देखा तो सीता जी संकल्प ले रही है कि 1 मास के अंदर अगर भगवान ना आए तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। त्रिष्टा को कहे तुम चिता की व्यवस्था करो, अग्नि की व्यवस्था करो। देखो वहीं उनको मंत्र मिल गया। यहां से इन्होंने क्या कहा था कि सीता का पता लगा करके आना है, आगे कुछ तो कहा नहीं था, नहीं तो सीता को लेकर के आ जाते हनुमान जी, कोई साधारण नहीं थे, कहा पता लगा के आना है। यहां उन्होंने क्या, सीता जी ने मानो संकेत कर दिया कि आग लगा दो इसे लंका में। अग्नि मांग रहे हैं, जो सीता जी को जलाए वैसा लंका रख करके क्या करेगा। सीता जी को दर्शन किया है, सीता जी ने आशीर्वाद दिया है, बोले थोड़ा भूख लग गया है, कुछ फल उल खा लो। सीता जी ने तो मौन धारण करके स्वीकृति दे दी। अपने भूखे हैं कई दिनों से, तो कई दिन से भूखे हैं, तो फल को खाने लगे। राक्षसों ने विरोध किया, राक्षसों ने विरोध किया तो वह उसी पेड़ को उखाड़ करके मारने लगे। रावण ने पूछा अरे बंदर, जब तुम फल खा रहे थे तो पेड़ को क्यों उखाड़ा? तो हनुमान जी ने कहा अरे रावण, पृथ्वी की बेटी सीता है और इसी पृथ्वी से यह पेड़ ने जन्म लिया और पृथ्वी की उसकी बहन आग लगाने को तैयार है, चुपचाप बैठा। ऐसे भाई को तो उखाड़ करके फेंक ही देना चाहिए जो अपने बहन की रक्षा नहीं कर पाए। ऐसे भाई को जिंदा रहने का अधिकार क्या है? इसलिए मैंने उसको उखाड़ करके फेंक दिया। जब खाने लगे राक्षस मारने दौड़े तो कुछ को मारा, कुछ को घसीटा, कुछ को धूल में लपेट दिया, कुछ जान बचा करके भागे। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले एक बंदर आया अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। अशोक वाटिका से बड़ी प्रेम करते थे, अशोक वाटिका को अपने हाथों से सींचा था रावण ने। अक्षय कुमार को भेजा है, अक्षय कुमार को भी मार दिया। फिर कुछ भाग करके आए तो बहुत गुस्सा हुए तो मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ को साधारण जो उन्होंने इंद्र को जीत लिया था, इंद्रजीत था, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र में बांध लिया, उसके ऊपर नाग फांस लगा दिया। देखो दोनों फांस एक साथ नहीं लगाना चाहिए, दोष हो जाता है, लेकिन इन्होंने दोनों लगा करके उनको लेकर के आया। चाहते तो ब्रह्मास्त्र तोड़ देते, जो सूर्य को खा सकते हैं, लेकिन कहे कि इसकी महिमा घट जाएगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर राम के काज में बांधना भी पड़े तो बंध जाना चाहिए। और वहां आए हैं, वहां आकर के संवाद हुआ। उन्होंने पूछा कौन हो? मैं कहा कि भाई जिसके पत्नी को तुमने हर के ले आए, इस दुनिया के जो स्वामी हैं उसका मैं दूत हनुमान हूं। तो तुमने क्यों उजाड़ा? बहुत लंबी संवाद है, समय भी इजाजत नहीं दे रहा है। तो रावण ने कहा इसका अंग भंग कर दो। उसी समय
उसके पहले भी उनको भेंट हो चुका था विभीषण जी से। विभीषण जी को राम कथा सुना दिया था। विभीषण जी आए कि भाई पहले तो कहा मार दो, तो विभीषण जी वहां के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मारना नहीं चाहिए दूत को। तो कहा कि भैया ऐसा न हो कि जैसे इसके बहन का नाक कान काट दिया था, नाक कान काटने का आदेश दे दे तो कहेगा राम के दूत का नाक कान कट गया मतलब इज्जत चला गया। तो उन्होंने अपने पूंछ को छुपाने लगे, तो रावण का नजर पूंछ पर पड़ी। रावण ने कहा पूंछ का बड़ा प्रेमी है, पूंछ कहीं पूंछ काट तो नहीं देगा, पूंछ कटवा हो जाऊंगा। तो सरस्वती जी की वंदना क्या, काज के पूंछ में आग लगा दो। उन्हें कह दिया माता जी ने कहा था, उसने सुन लिया। सब लोग दौड़े, सबने अपने घर से घृत लेकर के आए, कपड़े सब बांधने लगे, जो बांधने लगे। भगवान हनुमान जी का पूंछ बढ़ने लगा। एक ने कहा कि भैया घी खत्म हो गया। रावण ने कहा घी क्यों खत्म हो गया? बोले पूंछ में बांधे होते। बोले घी किसने तुमको लगाने कहा था? मैंने तो तेल लगाने के लिए कहा था। फिर तेल लगा के बांधने लगे, वह भी खत्म हो गया। थोड़ी पूंछ तब भी बच गई।